न्यूज काउंटर में अब बात देश के गौरव तेजस लड़ाकू विमान के प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई एक ऐसी खबर की जिसने डिफेंस के गलियारों में भूचाल ला दिया है। और आप समझिए कि आसमान के दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाले हमारे जाबाज फाइटर जेट्स की सुरक्षा के साथ एक घिनौना मजाक हुआ है। जी हां, जिसे सुनकर हर देशभक्त का खून खौल उठेगा। एक सप्लायर कंपनी ने तेजस विमान के बेहद संवेदनशील और क्रिटिकल पार्ट से जुड़ी फर्जी टेस्ट रिपोर्ट जमा कर दी है, वो भी एक नहीं पूरी 100। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। 99 टेस्ट रिपोर्ट जांच में फर्जी पाई गई हैं, यानी जिन पुर्जों की बदौलत हमारे पायलट 50,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मनों से लोहा लेते हैं, उनकी मजबूती और सुरक्षा की रिपोर्ट कागजों पर फर्जी पाई गई है। रिपोर्ट्स 2022 और 2023 के बीच 8 महीनों के दौरान जमा कराई गई थी। सोचिए अगर युद्ध के मैदान में या आसमान में गश्त के दौरान इन फर्जी रिपोर्ट्स वाले पुर्जों ने धोखा दे दिया तो क्या होगा। यह कंपनी हैदराबाद की है जिसका नाम टेक एरो डिवाइसेस है। अब HAL ने तेजस MK-1A फाइटर जेट्स के लिए पार्ट सप्लाई करने वाली इस कंपनी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी है। HAL ने कंपनी को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही पूरा का पूरा पेमेंट जो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत उसको मिलना था उस पर एहतियातन रोक लगा दी गई है। तो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मामला 199 फर्जी टेस्ट रिपोर्ट का पूरा मामला क्या है, आपको बिग वॉल पर लेकर चलते हैं और कुछ डिटेल्स एंड ग्राफिक्स के जरिए समझाने की हम कोशिश करते हैं कि दरअसल यह तेजस जो आसमान में हमारे गौरव को बढ़ाता है उसके साथ कैसे फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। जरा वो डिटेल जानिए। 199 फर्जी टेस्ट रिपोर्ट क्या है, पूरा मामला यह समझ लीजिए। HAL ने टेक एरो डिवाइसेस नाम की कंपनी को 18 पार्ट्स के लिए ऑर्डर दिया। यह ऑर्डर 2022 से लेकर नवंबर 2023 के बीच दिए गए थे। तेजस MK-1A प्रोग्राम के लिए 172 पार्ट्स की सप्लाई करनी थी। कंपनी को हर ऑर्डर के साथ ओरिजिनल टेस्ट रिपोर्ट भी देनी थी। यह रिपोर्ट पार्ट्स की क्वालिटी को साबित करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। कंपनी ने हार्डनेस और ब्रेक लोड की 199 फर्जी रिपोर्ट्स जमा कर दी और इसके जरिए इस ठेके को कंटिन्यू करना चाहती थी। एहतियातन इसकी शिकायत हुई और शिकायत के बाद इस पूरे मामले में अब एक्शन किया गया है। अब आखिरकार यह पूरा पर्दाफाश कैसे हुआ उसको लेकर एक और ग्राफिक्स है, वो जानिए। आखिरकार इतना बड़ा फर्जीवाड़ा देश की सुरक्षा के साथ किया जा रहा था, उसका पर्दाफाश कैसे हुआ, अब हम आपको वो बताने जा रहे हैं। HAL की रूटीन चेकिंग के दौरान यह पूरे का पूरा फर्जीवाड़ा सामने आया है। अब आप समझिए, HAL ने कंपनी से टेस्ट रिपोर्ट की ओरिजिनल कॉपी मांगी। पार्ट्स की मजबूती, क्वालिटी की टेस्ट रिपोर्ट कंपनी दे नहीं सकी। यहीं से शक गहराता है। HAL ने उसके बाद थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी से इसका ऑडिट कराया और पाया कि 2022 से लेकर 2023 के बीच में जमा की गई 199 टेस्ट रिपोर्ट इस कंपनी के द्वारा पूरी की पूरी फर्जी है। उसके बाद अब इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया है, इसका पेमेंट रोका गया है और उसके बाद अब नया टेंडर की बात की जा रही है। टेक एरो डिवाइसेस कंपनी को दिए गए ये ऑर्डर हैं जिसमें LCA तेजस MK-1A कार्यक्रम के कंपोनेंट जैसे जेट्स, नेट्स, बोल्ट्स, वॉशर की सप्लाई जुड़े हुए थे। जांच के बाद HAL ने कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामले में FIR को दर्ज कराया है और FIR की कॉपी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से FIR कराई गई है, एलिगेशंस क्या-क्या लगाए गए हैं और अब पुलिस इन तमाम आरोपों की जांच कर रही है। बताया यह जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के प्रावधानों के तहत यह पूरी कार्रवाई की गई है। इस क्लॉज के तहत यदि कोई सप्लायर की वजह से अतिरिक्त लागत आती है तो उसका भुगतान भी संबंधित कंपनी से वसूला जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले में खबर यह है कि HAL का वेंडर बेस बहुत बड़ा है और कंपनी किसी एक सप्लाई पर निर्भर नहीं रहती। सूत्रों के मुताबिक टेक एरो डिवाइसेस के खिलाफ हुई कार्रवाई का तेजस MK-1A फाइटर जेट के प्रोग्राम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन चौंकाता जरूर है ये कैसी इंडियन सप्लायर कंपनी है जो अपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती नजर आ रही है। अब भ्रष्टाचार की रिपोर्ट पर TV9 के कुछ सवाल भी हैं,
वो सवाल क्या है वो आप देखिए। एचएल की क्वालिटी कंट्रोल टीम आखिरकार इस पूरे मसले में, जब यह टेंडर हुआ, सप्लाई हो रही थी तो और रिपोर्ट्स इसकी जमा की जा रही थी, तो यह टीम क्या कर रही थी? एचएल ने दागी कंपनी से अनुबंध किस आधार पर किया? सप्लायर्स के चयन में एचएल की पॉलिसी कमजोर क्यों है? और बाहरी सप्लाई की क्वालिटी जांच की जिम्मेदारी किसकी है? टेक एरो डिवाइसेस को पकड़ने में 3 साल क्यों लग गए? और टेक एरो डिवाइसेस के पार्ट्स कितने में तेजस लगाए गए? और साथ साथ टेक एरो के पार्ट्स वाले तेजस क्या इंडियन एयरफोर्स को भी सप्लाई किए गए थे? इन तमाम मामलों की जांच और जवाब दोनों जरूरी है। अब एक एक तेजस विमान को बनाने में करोड़ों रुपए और देश के वैज्ञानिकों की सालों की तपस्या लगती है, लेकिन चंद पैसों के लालच में एक सप्लायर कंपनी ने पूरे देश की सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। क्या यह सिर्फ एक कॉर्पोरेट धोखाधड़ी है या फिर देश के खिलाफ एक गहरी साजिश? इस सनसनीखेज खुलासे के बाद अब सवाल यह उठने लगा है कि क्या हमारे आसमान की सुरक्षा अब नकली कागजातों के भरोसे छोड़ी जा रही है?